हेलो एवरीवन, वेलकम। सो स्टूडेंट्स का सवाल है कि जैसे अभी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज्ड हुआ है। आंसर कीज़ दोबारा से रिवाइज्ड आंसर कीज़ आई हैं, तो इससे क्या जून 2026 वाले एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा? यानी कि बहुत शिद्दत से जो बच्चे हैं अभी वो जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं और एकदम दिन रात जुटे हुए हैं अपनी तैयारी को लेकर, पूरा सीरियस हैं। और तो अब यही सवाल पैदा होता है कि क्या जून 2026 वाला एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा या कुछ जो है डिले होगा, क्योंकि अभी दिसंबर 2025 के रिजल्ट के 2 महीने बाद दोबारा से दिसंबर 2025 का रिजल्ट आया है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एक दो चीज़ें समझिए पहले तो। और एक दो लर्नर्स के यहाँ पे और डाउट्स थे, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमिक्स की आंसर कीज़ है उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो दोबारा से ये 3 मार्च को आपका रिवाइज्ड आंसर कीज़ रिलीज हुई है ना, उसमें इकोनॉमिक्स की आंसर कीज़ में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये है कि मैम हमें भी एक दो आंसर्स में प्रॉब्लम थी पर फिर भी वो चेंज नहीं हुए आंसर्स, तो क्या अभी हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? देखिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो भी ये एंटी ने डिसीजन लिया ना, ये पूरा सोच समझ के लिया है। दैट मीन्स कि उनके पास पूरे प्रूफ्स हैं चीज़ों के। अगर उन्होंने इस बार वाली आंसर कीज़ में भी इकोनॉमिक्स में कोई चेंज नहीं की है, दैट मीन्स पूरे उनके पास प्रूफ है उन चीज़ों के, उन आंसर्स के, है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब वो उन्होंने पूरा अपनी तरफ से एक्यूरेसी से काम किया है और पूरा जो भी है करेक्शन के साथ ही चीज़ें दी हैं, और फाइनल आंसर कीज़ में एज इट इज़ कोई चेंजेस नहीं होने की पॉसिबिलिटी तभी उन्होंने नहीं करी। ठीक है, तो इसलिए आप इसके आगे भी कोई भी स्टेप मत लेना, अभी जून 2026 के लिए तैयारी करना, बिकॉज वो फिजूल जाएगा। ऑलरेडी आंसर कीज़ में चेंज नहीं आया हाई कोर्ट में पिटीशन डालने के बाद भी। ठीक है जी, तो ये चीज़। अब देखिए आगे इस चीज़ को समझिए, जो आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हमारे बैचेज़ हैं। अगर इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपडेट्स मिलती हैं, गाइडेंस, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट फैकल्टी के साथ यहाँ पे हमारे जो कोर्स है इसमें क्लासेस, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। और सक्सेस स्टोरीज इकोनॉमिक्स के सभी एग्जाम्स में हमारी हाईएस्ट है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हर बैच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे क्लियर होते हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अभी इसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। टेंटेटिवली मई तक आपका बैच जो है ये खत्म हो जाएगा, है ना। मई तक इसकी पूरी क्लासेस जो है ख़त्म हो जाएंगी। अभी इसमें आपके 4-5 यूनिट्स जो हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है जी, आप अभी भी एनरोल कर सकते हो, बस यही है कि बैकलॉग थोड़ा कवर कर लेना, क्लासेस सुन लेना, रिकॉर्डेड क्लासेस फटाफट से। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका जून 2026 का एग्ज़ाम होगा, ये 25 जून से लेके 29 जून तक इसका एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। ठीक है, यही बताई जा रही हैं जहाँ पे भी आप सर्च करोगे कुछ भी। अब यहाँ पे बात यही है कि स्टूडेंट्स का यही कहना है कि क्या ये डिले हो जाएगा, क्या ये डिले हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल का। तो अप्रैल के महीने में इन्होंने क्या किया, अप्रैल के महीनों ने इन्होंने इस महीने में इन्होंने दिसंबर 2025 का एक रिवाइज्ड रिजल्ट, यानी कि जो रिवाइज्ड आंसर कीज़ हैं वो दोबारा से लेके आए हैं, है ना। तो क्या अभी अभी इसका रिजल्ट आया, तो क्या इसी महीने में एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे? आ जाएंगे। और क्या एग्ज़ाम जो है वो जून के एंड तक हो जाएगा? ये चीज़ है ना। तो ध्यान से इस बात को समझना। बेसिकली अभी अभी ये जो रिवाइज्ड आंसर कीज आई हैं, अब इसमें क्या है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म के जो डेट्स हैं वो डिले हो सकती हैं, वो डिले हो सकती है, पर एग्जाम में एज सच कोई पोस्टपोनमेंट, मतलब पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जून बहुत दूर अभी पड़ा है ना, मतलब अभी पड़े हैं 2 महीने उसमें, तो इसके डिले होने के चांसेस नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह थोड़ा डिले, मतलब होएगा भी डिले, कितना हफ्ता डिले हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना। आगे भी इतना तो रहता ही है, मतलब हम हमेशा जो अपने कोर्स है ना उसकी वैलिडिटी ना स्टूडेंट्स को जुलाई तक की देते हैं, जुलाई एंड तक की देते हैं। बच्चा पूछता है एग्जाम तो जून में खत्म हो जाएगा, आप 1 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी क्यों देते हो? तो मतलब उसका रीज़न यही होता है कि एग्ज़ाम डिले होने के पूरे चांसेस रहते हैं। हम नहीं ये चीज़ सोच के चल सकते कि जून में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। हम ये सोच कर चलते हैं कि एग्ज़ाम जो है आपका जून जुलाई में होगा, जून जुलाई के बीच में। तो हमेशा हम कोर्स की वैलिडिटी इसके अकॉर्डिंग देते हैं कि जुलाई तक आपके पास बैच रहे, ठीक है ना, मतलब एग्ज़ाम तक आपके पास वो चीज़ रहे। तो 1 महीना हम एक्स्ट्रा ही देते हैं उस चीज़ को लेकर, एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि भई एग्ज़ाम डिले हो सकता है। ठीक है जी, तो वही है कि अगर जून के एंड में नहीं होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के सेकंड वीक में, मतलब जून जुलाई में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, इससे डिले नहीं जाएगा, अगस्त तक तो नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स जो हैं अप्रैल के एंड तक आ जाएंगी, अप्रैल के एंड तक नहीं तो मई के फर्स्ट वीक तक आ जाएंगी, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म्स की डिले थोड़ी हो सकती हैं 7-8 दिन, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यही चीज़ है। और अभी क्या है कि आपका अप्रैल चल रहा है ना, मई जून,
तो ठीक है, आपके पास 2-3 महीने का समय है अभी भी, अगर अच्छे से तैयारी करें तो अपना जेआरएफ इकोनॉमिक्स टारगेट कर सकते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? ये जो रिवाइज़्ड रिज़ल्ट अभी इन्होंने पेश किए हैं, है ना, एनटीए ने, इसके बारे में आपके विचार क्या हैं, ओपिनियंस क्या हैं? मुझे कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताना और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बेस्ट ऑफ लक।